TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हरी के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुद मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है और ये दागबला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। कुछ खबरें सोनी साहब रेखी सर जो है लेकर आए, सभी मिलाकर आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज शुक्रवार है, अक्टूबर की 11 तारीख 11 अक्टूबर है। आपकी ज़िंदगी के वास्ते खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और बता दें आज जुमे की मुबारक दिन है, आपको जुमा मुबारक भी कहा जाता है। तो एक दिन छुट्टी मनाने के बाद आज फिर तैयारियां है और लोग बहुत से शुरुआत कर चुके हैं अपना नौकरी के लिए और अपना नौकरी कर रहे हैं। तो आपके लिए आज भी बहुत खुशियाँ, खुशनसीबी पेश की जाती है। बता दें कि आज के लिए cambio कोर्स US डॉलर 32,50 है, एरो के वास्ते 35,50 है। तेल का दाम सवारी के लिए गोतु के पास ऑनलेदत 36,98, डीजल के लिए 37,29 और फिर RBA के पास ऑनलेदत 39 है और डीजल भी 39, दोनों एक ही जगह पर खड़ा है दाम जो है। फिर कहा जाता है कि और खानी सासी फर किसिगन कॉम मार मुलक ऑफ खांग और खानी सासी जो है आने वाले चुनावट के लिए कारोबार जो कार्रवाइयाँ करना है तो बहुत मुसीबत से अपना काम कर पाते हैं ना। आहिस्ता आहिस्ता बहुत मुसीबत से ये काम हो रहा है। Venezuelanse president Maduro valt Israëliërs en Zionisten aan in een tirade van een uur, 1 घंटा के अंदर। वेनेजुएलान का या वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट मदुरो है, इसराइल पर बस हमला कर रहा है, यानी कि अपना ख्याल इस पर दोहराए हैं। डेमोक्रेसी ऑफ सोशलिज्म dekmantel voor corruptieve cultuur। डेमोक्रेसी या सोशलिज्म ना भैया बोले, इसी के अंदर लोग कहते हुए करप्सी की एक वजह बना लिया है। Een dreigende oorlog binnen de Surinaamse politiek, यानी कि ओरलॉग जंग, सूरीनाम के पॉलिटिक के अंदर जो जंग हो रहा है इस वक्त में, यानी कि बहुत मुसीबत हो सकता है। पॉलिटिक के अंदर एक जंग जो छेड़ा जाता है पॉलिटिक क्षेत्र पर। Rafaksuur dringt aan op bezegeling akkoord met regering in zaken stroomtarieven, यानी कि रफाक्सूर कहता है सरकार को चाहिए स्ट्रोम तारीफ़ों के सिलसिले में इसको, यानी कि जो हकीकत है उसी पर, हकीकत पर यानी कि अहमियत देने के लिए, जो हकीकत है जिस तरह से बातचीत हुई है उस पर अहमियत देने के लिए जो हकीकत है बसेखलिंग जिसे लोग कहा जाता है, यानी कि जिस तरह से एक कानून के तौर पर ना इसको अहमियत दी जाए। आगे चलकर ये बता दें वेनेजुएला का प्रेसिडेंट जो है तो भैया ये कहता है ज़ियोनिस्टन जो है ना, ये दुनिया भर में शासन कर रहा है। और हज़रत ईसा यीसस एक फ़लस्तीन था और इन्हीं दोनों बातों को लेकर निकोलास मदुरो सोमवार को 3 घंटे तक भैया अपना जो शो है कौन मदुरो, भैया शो में ये बातें सामने लाया है और ये इसराइल को ऊपर हमला करते चला गया, इतराज़ करते चला गया जिस तरह से इसराइल इस वक्त में यानी कि हरकतें करता है। और ये है पालस्तीना के सिलसिले में। इंटरव्यू में Palestijnse bevrijding belangrijkste strijd in de geschiedenis, बोले पालस्तीना का जो ये जंग है, यानी कि ये लोग जो अपने हक के लिए लड़ रहा है, तो बोले ये हकीकत है। पालस्तीना वही जगह है जहाँ पर इंसानों का शुरुआत हुई है। खबोर प्लास फ्रॉम द मेंस, इंसानों का शुरुआत जहाँ से पालस्तीना है। पालस्तीना हमेशा से पालस्तीना था और अब भी पालस्तीना है। तो भैया ये इतिहास में अगर आप तलाश करें जो भी मज़हब का है, जो भी यानी कि इतिहास आप तलाश करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ये मदुरो कहता है और ये इंसानियत के इतिहास में, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत है इंसानियत का, इंसानों का पैदाइश का जगह यही है। तो भैया ये कहता फ़लस्तीना को चाहिए आज़ाद कर देने के लिए।
तो ये इनका ख्याल है जो हम आपके सामने रख दिए। फिर डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, dekmantel फॉर corruptieve कल्चर, यानी कि कल्चर लोग इसको लेकर बना लिया है। सूरीनाम हकीकत में एक ऐसा देश बन गया है जहाँ पर करप्सी जो है इतना गहराई में अपना जड़ जमा लिया है कि इसको उखाड़ना निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। चाहे जौन सी पॉलिटिक्स सिस्टम या कोई भी पॉलिटिक करने वाले आएंगे तो यही सिस्टम इन लोगों को मिलेगा, यानी कि इसी तरह से ये काम होता चला आया है और होता रहेगा। और सेल्फ द वेरत ओलॉक के बाद ओनाफांकलक हुआ 1975 में, तो करप्सी एक ऐसा जगह ले बैठा है सूरीनाम के अंदर जिसको जड़ से उखाड़ना नामुमकिन हो गया है। भैया मार्सेंस ओनाफांकलक थे करप्टिव एक्सपोनेंशियल तुखनोमन बोले जब से सूरीनाम आज़ादी हुई है तो और ज़्यादा होते चला गया, कम नहीं हुआ और अभी तक चढ़ रहा है। Een van de 3 uit Cellenhuizen Politie-Keizerstraat ontsnapte arrestanten meldt zich bij de politie। 3 यानी कि कैदी जो भागा है और ये है सेल्lenhuis केइजरstraat से। RBI 20 साल का सोमवार सितंबर की 30 तारीख को एक अपना परिवार के साथ आकर अपने आप को सिपाही के हवाले, politieniewenhaven पर सिपाही के हवाले किया। Hij had kans gezien om in de nacht van donderdag 26 op vrijdag 27 september met 2 andere arrestanten uit het Cellenhuis verbonden aan het politiebureau Keizerstraat te ontvluchten। बोले ये मौका पाया, यानी कि 26 और 27 तारीख को ये मौका पाया 2 को साथ यहाँ से भागने के लिए, और ये भाग गया। और ये चोरी के इल्ज़ाम में इनको बंद किया गया था, तोड़ फाड़ करके चोरी किया था, इनको बंद कर दिया गया था। और 2 जो इस वक्त तलाश में हैं, 2 और जो भागा तलाश में है। तो जनता से निवेदन की जाती है, गुजारिश की जाती है, अगर कहीं नज़र आए तो आप सिपाही को इतला करें। आपके करीब में जो सिपाही थाना है, तो ये कॉर्प्स पुलिस सूरीनाम ये बात सामने रखा है। फिर बताई जाती है कि dreigende oorlog binnen Surinaams politiek, सूरीनाम के पॉलिटिक के अंदर एक तरह की जंग छेड़ दिया गया है। लोग आपस में पॉलिटिक क्षेत्र पर जंग इस वक्त में कर रहा है। एक सूरीनाम पॉलिटिक बताई जाती है कि अचानक ब्रोंतो सोमोहाजो जो शब्द इस्तेमाल किए हैं रोनी ब्रुन्सविक के ख़िलाफ़ में, जो विस प्रेसिडेंट है, और इनसे कहा कि इसके खिलाफ ये जंग छेड़ दिया है। Oorlog verklaard। Deze dramatische uitlating van de vijandigheid die potentieel tot rampzalige persoonlijke en politieke gevolgen kan leiden, is door Somoharjo afgedaan als een emotionele uitbarsting। यानी कि ये गुस्से में आकर ये बातें कहा है कि मैंने तुम्हारे साथ जंग छेड़ दिया है ना। Oorlog verklaard। तो भैया अब सूरीनाम के पॉलिटिक के अंदर ये तो मैंने कितनी बार कहा, अगर असेंबली की तरफ भी देखा जाए तो ऐसा लगता है कि असेंबली एक बैटलफील्ड है जहाँ पर जंग हो रहा है ना, जंग के मैदान हैं जहाँ पर लोग आपस में जंग करता है। तो भैया ये पहली बात नहीं है। अब देखो किस तरह से जो पॉलिटिक वाले हैं इस पर अहमियत देंगे, यानी कि इस पर अपना काम करेंगे। Baby van 5 maanden geëlectrocuteerd door beschadigde elektriciteitskabel diepvries। एक diepvries जिसका काबल लोगों को चाहिए ख्याल करने के लिए, ख़ास तौर पर अगर आपके घर पर बच्चे हैं भैया, काबल वगैरह जो है नीचे जो है उस पर ख्याल करो। तो 5 साल की एक बेबी, एक बच्चा FPI इलाका ब्रोकोपोंडो में बुध 9 तारीख को भैया का देवी सिकनर्स इनको पहुँचाया गया, क्योंकि एक काबल पकड़ लिया था जो काबल टूटा हुआ था और जहाँ से स्ट्रोब निकल रहा था। तो इस तरह से इनको झटका दिया कि भैया इनको हॉस्पिटल पहुँचाना पड़ा। और पुलिस ब्यूरो ब्रोकोपोंडो का इसको खबर मिला, वहाँ आया, अंदर सुख किया और पता चला कि यही है इलेक्ट्रिसिटी काबल की सबब से डिफ्रीज का जो था, तो भैया एक टुकड़ा ये बिगड़ गया है, टूट गया है। तो चाहिए इन बातों पर, अगर आपके पास बच्चे हैं, salaris president toch weer gekoppeld aan dat van directeur departement। अब देखो salaris की बात होता प्रेसिडेंट का gekoppeld, फिर वहाँ पर koppel की जाती डिपार्टमेंट डायरेक्टर zoals nu al is। Dit is een van de belangrijkste wijzigingen en voorstellingen van de initiatiefnemers van de ontwerpwet, यानी कि ontwerpwet में ये बातें सामने लाई गई है। तो भैया देखो किस तरह से बहुत सी
इस पर हंगामा उठ रहा है, बातचीत हो रहा है, लोग एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, लेकिन अब इंतज़ार की जाती है कि कौन किस तरह से इस पर यानी कि लोग अहमियत देंगे। तो तमाम ख़बरें जो आपके लिए अहमियत रखता है हम तो सामने रख दिए, रेखी और सोनी साहब साथ मिलकर, और जो आपके लिए अहम ले लेना, वरना तो हम दोनों के लिए फिर छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, आप भी इंतज़ार करेंगे, हम फिर मिलेंगे। अच्छी वीकेंड आपके वास्ते गुजरे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।